ऐसे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से वेलकम। मैं विक्रम चौहान दिल्ली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। हम लोग कर रहे हैं अपनी क्लास एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आए हुए हैं बच्चों के एंड से, ठीक है। कहीं पे उन्होंने एसएससी के क्वेश्चन डाउनलोड किए होंगे तो उन्होंने किए, उसमें से आए हुए हैं। तो क्या है, एक क्वेश्चन में अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। दो समान त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:5 है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको पता है हमने किया था समान भुजाओं वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समान भुजाएं और क्या क्या दिया हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं। 96 दिया हुआ है और 4:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। 4:5 भुजाओं का अनुपात दिया है और 96 का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, समान भुजाएं हों यानी सम त्रिभुज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, त्रिभुज का समान भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है अंडर रूट 3y4a²। ये याद रख लेना, अंडर रूट 3y4a², ठीक है ना। ये मेरे को दे दिया गया है इन्होंने, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ये मेरे को पता है, इसका फार्मूला लेट माना पहली त्रिभुज की भुजा, पहली त्रिभुज की भुजा की लंबाई, पहली त्रिभुज की भुजा बराबर है 4x और दूसरी त्रिभुज की भुजा बराबर है 5x। ओके, लॉजिकली जब आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। अभी मैं वही बात डिस्कस कर रहा था, परंतु आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन होता कैसे है। पहली त्रिभुज 4x, दूसरी त्रिभुज 5x, ठीक है। अभी मेरे को दिया हुआ है क्षेत्रफल, दिया हुआ है पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी हमें थोड़ा सा यही करना पड़ेगा इसमें। पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 96। दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a है, माना दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है a। अब क्या बोल रहा है, बोलता क्वेश्चन क्या बना, बोलता इसका ओवर इस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पहले देखते हैं। पहले त्रिभुज का एरिया, ठीक है, अंडर रूट 3/4 इंटू a², 4x और इसका स्क्वायर ओवर, नहीं सॉरी इसका स्क्वायर नहीं आएगा, इसका स्क्वायर और 4x और दूसरी का आ गया अंडर रूट 3/4 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 96/a, ठीक है। 3/4 के साथ 3/4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 16x/25x स्क्वायर इज इक्वल टू 96/a। इसके साथ ये कैंसिल, a को इधर ले आए, बाकी साइड हम को उधर लेंगे। a इधर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई में a इधर आ गया तो ये आ गया 96 - 25 और ये 16 नीचे चला गया, डिवाइड बाय 16 6 जा 96, 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी आपके पास यूनिट दिया होगा, दैट इज योर आंसर। ओके, और सिंपल तरीका क्या होगा, सिंपल तरीका आप लोगों को पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो हमने किया लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि फार्मूले से कैसे क्वेश्चन किया हुआ है, परंतु अगर फास्ट पेपर में करना हो तो पेपर में आप लोगों को पता है क्या दिया हुआ है, ये और ये लिखने की। जब भी आपके पास रेशियो लिखने की होती है तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, ये और ये लिखना, क्योंकि ये कैंसिल होंगे।
x के साथ x भी कैंसिल हो गए, तो आप सिंपल ये लिखेंगे 96 ओवर a इज इक्वल टू 4 ओवर 5 इसका स्क्वायर, बस। ठीक है ना, यहां पे a निकाल लो, a इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 16 और इनटू 25 इधर आ गया। ठीक है ना, वही आ गया आपके पास ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ये है आपका विद इन मिली सेकेंड्स और ये है आपका ये लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है ना, परंतु समझना इसलिए आपके लिए जरूरी है कि क्यों ऐसे यहां पे किया हुआ है, ये फार्मूला लगा के ही ये यहां पे ये आया हुआ है। कभी भी रेशियो का क्वेश्चन और एरिया का क्वेश्चन आ जाए तो ठीक कंफ्यूज नहीं होना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और अगर आपके पास खुला टाइम है, परंतु एसएससी में इतना खुला टाइम नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल कंजस्टेड टाइम होगा तो आप लोगों को ये। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग हम पहले बता रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से मेंटेन करेंगे जो कि क्वेश्चन लॉजिकली सही है। ठीक है ना, और जल्दी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये बुक में से है एसएससी का क्वेश्चन। किसी वर्ग का प्रत्येक, ये हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है ना, पहले देखो, माना वर्ग की भुजा, अगर x मान ली, x मान लिया x। ठीक है ना, अभी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा एक्स स्क्वायर। अब वृद्धि करने के बाद ठीक है ना, कितनी 10% थी ना, हाँ, वृद्धि करने के बाद भुजा, अब हर एक भुजा कितनी आ जाएगी, सॉरी x का 10%, यानी कैसे किया मैंने पिछली बार भी बताया था। आप क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको माना x 100x प्लस 10, ये परसेंटेज में दी गई है, तो हम लोग इसको अमाउंट में यानी फिगर में तोड़ना हो तो हम ये करेंगे 100 प्लस 10 ओवर 100। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 100 जमा 10, ये 100 जमा 10 बटा 100, 110 बटा 100, तो ये आ गया। अब आपकी जो नई भुजा आई वो आई 11 बटा 10x। अब क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल 11 बटा 10x का होल स्क्वायर। 11 11 जा 121, 10 10 जा 100। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास 121 ओवर 100x स्क्वायर। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, बोलता अब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया 121, अब उसमें से कम कर देते हैं। वृद्धि कितनी वृद्धि हुई, पहले वृद्धि की हम ये करते हैं कि परसेंटेज में भी निकालनी पड़ेगी। 121 बटा 100 एक्स स्क्वायर और पुराना क्षेत्रफल कितना था एक्स स्क्वायर। कितनी वृद्धि हुई, इसमें से माइनस कर लो, एलसीएम आ गया 100, 121 में से 100 माइनस किया, एक्स स्क्वायर को यहां पे लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास 21। ठीक है ना, अगर यहां पे करोगे तो चलो अच्छा मैं कर ही देता हूं डिटेल में। 121 माइनस 100 और एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिख दिया, बाहर लिख दिया, इसका भी है इसका भी है, तो ये बन आ जाएगा 100 इंटू 1 100 आ गया, तो ये आ गया 21 ओवर 100 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 21 एक्स स्क्वायर ओवर 100, ये आया क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्षेत्रफल में जो वृद्धि आ गई, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 100 ओवर 21 ओवर 100 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 और किसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर 100 के साथ 100, तो आपके इसमें परसेंटेज कितनी परसेंटेज हुई इंक्रीजिंग 21%, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, 21% की इसमें वृद्धि हुई। ठीक है ना, अगर आप किसी भी भुजा को
परसेंटेज में बढ़ाते हो, दैट इज ए 10%। 10% में बढ़ाते हो तो इसकी जो क्षेत्रफल में वो 21% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। कैसे होगी ये आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बता देना, या मुश्किल लगता है तो हम लोग कर देंगे, ठीक है। ये आपने परसेंटेज एंड में परसेंटेज में दिए, वो तो परसेंटेज में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एक आयत, ये भी एसएससी का ही परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। एक आयत, एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। एक आयत और एक वर्ग, प्रत्येक का परिमाप, दोनों का परिमाप कितना दिया हुआ है। पहले आपको बताया वर्ग का परिमाप क्या होता है, पहले वर्ग के जिसके बारे में आपने बताया हुआ हम उसके बारे में निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आयत का परिमाप 2 × L + B होते हैं, उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, परंतु वर्ग के परिमाप में सिर्फ एक ही चीज होती है इंक्लूड, दैट इज इक्वल टू साइड। 4 × साइड, साइड को आप लोग a लिखते हैं मेरे ख्याल से, 4 × a, तो बोलता 4 × a कितना है 160, तो a कितना आ गया 160 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ नहीं मीटर में, सॉरी 40 मीटर आ गया। जो यूनिट होगा आप वही यूज करेंगे, 40 मीटर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग 40 मीटर। अच्छा, अब वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा बना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1600, 40 × 40 इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप सेम है, मतलब 160 है, ठीक है ना। अब मैंने आयत को भी ले सकता था, अब आयत को ले लेते हैं। आपको पता आयत क्या चीज होती है, आयत का परिमाप क्या होता है, नहीं चलो इसको मैं बाद में करता हूं, पहले हम लोग इससे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। इसलिए कोई चीज दी हुई है, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। एक आयत था, एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। यहां पे देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 100, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से 100 कम है, तो कितना हुआ 1600 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर भी बोल सकते हो इसको, 1500 वर्ग मीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, तो आयत की लंबाई कितनी है, ठीक है। परंतु आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × V, 1500 मीटर स्क्वायर। और एक चीज और दी हुई है, वर्ग आयत का परिमाप, वो भी वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप दैट इज इक्वल टू 2 × L + B, which is equal to 160, और L + B is equal to 160 divided by 2, that is equal to 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर आ गया आपके पास L + B। बस फार्मूला बन गया आपके पास। अब आपको याद होगा L + B और LB दोनों चीजें दी हो तो हम लोगों ने L और B की अलग अलग वैल्यू कैसे निकालते थे, बाय द मेथड ऑफ, अगर आपको याद होगा तो हमने पहले भी किया एलिमिनेटिंग मेथड 10th का। क्या कर देते थे हम लोग, L + B नहीं L - B का होल स्क्वायर माइनस L + B का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया L² + B² - 2LB और -L², हाँ, इज इक्वल टू -4LB। ये फार्मूला है बच्चे आपके पास। ये कहां से आया हुआ है, ये फार्मूला अपने आप बनाया हमने। कैसे बनाया, देखो L - B का स्क्वायर क्या होता है, L² + B² -2LB, और L + B का होल स्क्वायर क्या होता है, L² + B² +
2LB। अब हम दोनों ने इसमें माइनस करना है, इसको माइनस करना, इसको माइनस करना, इसको माइनस करना, इसको माइनस करना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वो छोड़ो, राइट हैंड साइड पे ये माइनस हो गया और ये माइनस 4LB आ गया। मैंने यही तो लिखा है, L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4LB। क्यों? क्योंकि L प्लस बी मेरे को दिया है और LB मेरे को दिया है, तो L माइनस बी का होल स्क्वायर का के बराबर आ जाएगा। मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, माइनस 4LB प्लस 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 L प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को मैं इधर ले गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है ना, इसको हमने पहले भी किया है। एक्चुअल में क्या कहां पे यूज होता है? जब भी आपके पास दो भुजाओं का जोड़ और दो भुजाओं का मल्टीपल ये आ जाता है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके वो दोनों पर्टिकुलर भुजाएं निकाल लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अकेली के लिए यानी दो भुजाओं का जोड़ आ गया और क्षेत्रफल आ गया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल आ गया किसी भी आयत का, तो आप लोग उसको आराम से साइड कर सकते हो। कैसे? ये हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले गया, प्लस हो गया L माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू LB। LB कितना आपके पास? अगर आप LB देखेंगे तो 1500 और प्लस L प्लस बी का होल स्क्वायर। L प्लस बी कहां पे लिखा? 80 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया माइनस 60, 15 4 जा 60, ठीक है, 6000, हाँ 6000 ही आएगा। और ये आ गया 8 8 जा 64, 6400। तो ये 64 माइनस 6000 करेंगे, ये आ जाएगा 400। व्हाट इज L माइनस बी? L माइनस बी इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर को इधर ले गया, स्क्वायर रूट बन गया, तो दैट इज प्लस माइनस 20 आ जाता है, ठीक है ना। माइनस तो हम ले नहीं सकते, ठीक है ना, माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि माइनस हो नहीं सकता। L माइनस बी माइनस कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो L माइनस बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब L माइनस बी कितना है आपके पास? 20। L प्लस बी कितना है आपके पास? कहीं पे किया था हमने, L प्लस बी इज इक्वल टू 80। इसको एलिमिनेट कर दो, ये कैंसिल हो गया, 2L इज इक्वल टू आ गया 100 और L इज इक्वल टू आ गया 100/2 यानी 50। और अगर B भी निकालनी हो तो यू कैन पुट दिस वैल्यू B, ठीक है ना। L इज इक्वल टू 50 आया, यहां हम 50 कर दो, 50 इज इक्वल टू माइनस B, ये आ गया इधर लेके गया तो माइनस 50 हो जाएगा, माइनस 50 20 माइनस का 30 और B इज इक्वल टू प्लस 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो B इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। B 30 आ गया, L आपके पास 50 आ गया। दीज आर द टू साइड्स। अभी हम लोग देखते हैं कहां पे दिया हुआ है, ये 43 क्वेश्चन था, हाँ। तो इसमें आंसर लिखा हुआ 30 मीटर, 60 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है ना। लंबाई पूछी हुई है तो लंबाई आपकी आनी चाहिए 50 मीटर, सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और अगर लंबाई चौड़ाई पूछी होती तो बेटा चौड़ाई आपकी डी ऑप्शन है 30 मीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपके पास लंबाई आ गई और चौड़ाई भी पूछी हो तो चौड़ाई भी हम लोगों ने वैसे वर्बली निकाल दी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अगेन मैं ये बोल सकता हूं कि सिंपल क्वेश्चन था परंतु थोड़ा सा ब्रॉडली किया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, ठीक है, और अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले एक इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको शायद पहले नहीं बताया हुआ है, इन रिलेशन क्या होता है विकर्ण, आयत के विकर्ण का रिलेशन क्या होता है आपस में, ठीक है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, हम उसी से निकालते हैं। इसको अगर मैं सी लिखूं, इसको ए लिखूं, इसको भी ए, सॉरी आयत की नहीं वर्ग की बात कर रहा हूं। अभी पहले आयत की बात करते हैं, पहले वर्ग की बात करते हैं। वर्ग का विकर्ण
क्योंकि इसने वर्ग के विकर्ण के बारे में ही बात की है, मेरे को लगता है किसी वर्ग के विकर्ण। हाँ, तो ये रिलेशन लिखते हैं ना हम लोग। अगर मैं इसको सी लिख लूं, इसको ए और इसको ए, पता आपको एक रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। What is C? C is equal to अंडर रूट 2 इंटू ए। ये रिलेशन होता है। और a निकालना है तो a क्या होता है? C बाय अंडर रूट 2। ये रिलेशन यहां पे यूज होगा, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया पहले। अगर मैंने पहले करवाया हुआ तो आप इसको और ज्यादा सॉलिड कर लो, अगर नहीं करवाया हुआ तो इसको पक्का कर दो, ठीक है ना? ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से किया हुआ, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ठीक है ना? यहां से मैंने ये निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होता है। सी को इधर ले गया तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ए निकालना तो सी बाय अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोलता यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण यानी सी दे दिया हुआ आपके पास कितना? 4 अंडर रूट 2, यस 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ओके, तो आप लोगों को पता है अगर मैंने इसकी भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? इस विकर्ण को 2 से डिवाइड कर दिया तो भुजा बराबर है 4 अंडर रूट 2 ओवर ए, 4 अंडर रूट 2 सी बाय अंडर रूट 2, यस ये, ठीक है ना? सी इज इक्वल टू भुजा बराबर है 4 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। अब एक क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल काहे के बराबर आ जाएगा आपका? क्षेत्रफल आ गया आपके पास अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 कैंसल, क्षेत्रफल आ गया वर्ग का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यस सेंटीमीटर में दिया हुआ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बोलता अब नए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जो हमारा ये क्षेत्रफल है इससे डबल होगा। अब नए वर्ग का क्षेत्रफल लिखो, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है डबल ऑफ दिस। ये जो पहले a1 निकाला ना, a1 का डबल होगा तो 32 आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो बोलता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलता मेरे को विकर्ण की लंबाई बताओ। अब फिर सी निकालना है, ठीक है, सी निकालोगे। नए वर्ग का क्षेत्रफल। अब विकर्ण में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको? जैसे इसमें स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग बोल सकते हैं विकर्ण, विकर्ण डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सब ये समझ आ गया होगा आपको। यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो भुजा का के बराबर है सी बाय अंडर रूट 2, तो सी बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या किया, यहां पे सी की वैल्यू लिख दी, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। व्हाट इज सी स्क्वायर? 32 इंटू 2, तो व्हाट इज सी? सी इक्वल टू ये 64 आ गया, तो 64 का स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 8। मैं फिर बात कर रहा हूं कि हम कोई भी लेंथ जो है वो माइनस में नहीं लेते। तो इसने विकर्ण की लंबाई पूछी है, जो नया वर्ग है या बड़ा वर्ग है उसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो नए विकर्ण की लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था ये, ठीक है ना? फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, ठीक है, तो हम लोग फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक वर्ग, ये भी एसएससी का है, ठीक है। क्वेश्चन है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तो, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। मतलब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। माना वर्ग की भुजा, ठीक है ना, वर्ग की भुजा बराबर है x सेंटीमीटर। ये हम नया कर रहे हैं अभी जो ना, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, तो ये बच्चों के ही कि आप क्वेश्चन भी साथ में डाल दिया करो। तो साथ में आप देख रहे हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो एक साथ में क्वेश्चन एक छोटा सा क्लिप दे देता हूं। ये कारण यही है कि आपको क्वेश्चन का पता लग जाए, ठीक है ना। एक वर्ग की आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग और ये बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया आपके पास भुजा गुणा भुजा यानी एक्स स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल भी बराबर है, परंतु अब क्या बोलता है, जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यहां लिखो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, x + 5, और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर कम है, x - 3, ठीक है। तो बोलता है आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आयत की परिमिति कितनी है, 2 × l + b निकालना। इसमें पहले l भी निकालना पड़ेगा, b भी निकालना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको l मान लूं और इसको b मान लूं तो मेरे को l और b चाहिए, तो 2 × l + b वाला फार्मूला अप्लाई करके आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल किसके बराबर आना चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल, क्योंकि इसने खुद ही बोला हुआ है वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल L × b यानी x + 5 × x - 3, जो कि वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के बराबर है। x + 5 × x - 3 = वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो ये भी बराबर होगा x²। तो यहां पे पहले पुट कर दो, x² - 3x + 5x - 15। ये मल्टीप्लाई आपको करने आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 7th क्लास में है। और इसका बढ़िया तरीका एक और भी होता है, x को कर दो x - 3 के साथ प्लस 5 को कर दो x - 3 के साथ, ठीक है ना। ये पहले इसको इसके साथ, फिर इस टर्म को इसके साथ, इसमें गलती नहीं होती। x² - 3x + 5x - 15, मैंने इसीलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। और = x², ये आ गया x² और ये वाला x इधर है, -x² - 3x + 5x 2x आ गया, -15 = 0, कैंसिल कैंसिल, 2x = 15, x = 15/2, डेसिमल में आया ये 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, आयत की लंबाई बराबर है क्या आएगी, x + 5, सॉरी x कितना है 7.5, ये आ गया +5 12.5 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई = कितनी है, 3 कम कर लो, 7.5 - 3 दैट इज 4.5। अब ये आ गई पर्टिकुलर दोनों की लंबाई और चौड़ाई। अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप = 2 × l + b। 2 को 2 लिख दिया, l को लिख दिया आप लोगों ने 12.5 और b को लिख दिया 4.5। इन दोनों को ऐड किया आप लोगों ने, आ गया 5 × 5 = 10 17.4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास
हाँ 34 सेंटीमीटर, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट रह गया तो यू कैन गो थ्रू द कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू। हमें मैक्सिमम बच्चे हमें व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो अपनी प्रॉब्लम भेज रहे हैं। क्वेश्चन को भी अटैच कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं, तो उनको वहीं पे सॉल्यूशन मिल जा रहा है। आप लोग भी जा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है ना। नंबर मेरा आपके पास होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप उसके स्क्रीन पे जाएंगे, यूट्यूब का खोलेंगे, उसमें सबसे पहले जो पोर्टल है उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दैट नंबर। प्रॉब्लम है तो करेंगे हम लोग उसको। बाकी आपके एंड से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आते रहने चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ी कृपा दृष्टि कम हो गई है। बाकी बाकी मेरा आपके लिए हमेशा ही आपके साथ ही सहयोग रहेगा। समझने के लिए आप जब भी तैयार रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, परंतु मैं बार बार यही बोलता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी अपने आप को सोल्यूशन अपने आप हो जाता है। समझना है, बस हर सिस्टम को समझना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।